ये हमारी गाड़ी है जो हमने बुक की हुई है, ग्रैंड केबन। इसमें अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद से बालाकोट होगा स्टे। पहला स्टे, नाइट स्टे जो है बालाकोट में। बालाकोट के बाद नेक्स्ट डे जो है वो जाएंगे बटाकुंडी में। बटाकुंडी से अगले दिन बाबूसर टॉप, बरास्ता, बेसर और बड़वाई। और उसके बाद अगले दिन जो है सेम डे ही हम लोग एबटाबाद चले जाएंगे। एबटाबाद के बाद जो है हमारा होगा प्लान इंशाल्लाह ताला नथिया गली में स्टे होगा। नथिया गली से अगले दिन इस्लामाबाद और वहाँ से गुजरांवाला वापसी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लतदाद दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। जी दोस्तों, आज की वीडियो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, इनका तल्लुक़ गुजरांवाले से हैं, इमरान भाई और इमरान अज़ीज़ साहब। इन्होंने हमें अपने टूर की वीडियोस बना के भेजी हैं। गुजरांवाला से चले थे और नारान, कागान, बाबूसर टॉप सारा उन्होंने सफ़र किया। हम आपको पूरी डिटेल देंगे फ़र्स्ट टाइम कि गुजरांवाला से जब चले हैं तो कौन कौन से शहर से गुजरे हैं। जैसे कि पहले ये DHA गुजरांवाला से गुजरे थे और अब आगे किस किस शहर से गुजरे हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपने देखनी है इस लिहाज से कि ये आपको ना सिर्फ नारान कागान बल्कि रास्ते की सारी मालूमात देंगे हम कि ये ग्रैंड कैबन में गए हैं। 14 अफराद थे प्लस एक ड्राइवर भी था। टोटल कितना खर्च हुआ इनका, कितना फ्यूल लगा, कितने इन्होंने पैसे पे किए और कितने पैसों में ये 15 बंदे ट्रैवल करके आए और किस तरह का लग्जरी टूर इन्होंने बड़े इकनॉमिकल तरीके से किया है। ये सारी डिटेल हमारी आज की इसकी वीडियो में होंगी। वीडियो इंशाल्लाह देख रहे हैं आप तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब भी करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो ऐसी है कि ये पूरी देखी जा सके। तो हम डिटेल ज़्यादा आपसे क्या गपशप करनी है कि हम शुरू में ही चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, जिन शहरों से गुजर रहे हैं, ये सारी डिटेल हम आपके साथ लम्हा बलम्हा शेयर करते चलेंगे। इस वक्त जो गाड़ी गुजर रही है ये चनाब पुल के पास है और चनाब पुल के पास से ये इस वक्त आप जब मनाज़र देख रहे हैं वज़ीराबाद से होके आए हैं। और आगे इसके आगे जो हम चलते जाएंगे तो आगे जितने भी GT रोड के ऊपर जो शहर नज़र आएंगे उनकी भी छोटी छोटी डिटेल हम साथ साथ आपसे शेयर करते जाएंगे ताकि आप इस सफ़र में बोर ना हों। पहले मैं बात बता दूं कि ये ग्रैंड कैबन उन्होंने 10,000 पर डे के हिसाब से हायर की है और ये जितने दिन वहाँ पे रहे हैं 10,000 इन्होंने पर डे के हिसाब से इनको पे करना है। साथ साथ ये टूल प्लाज़ा और जो पेट्रोल है वो इनका अपना है, रिहाइश इनकी अपनी है, खाना पीना इनका अपना है। अब इनका कितना टोटल खर्च होता है ये फिर आपको बताएंगे। टूल प्लाज़ा के हवाले से मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं ये गुजरांवाले से चले थे। अगर कोई लाहौर से चलता है तो इसमें एक 2 टूल प्लाज़ों का इजाफा हो जाएगा, वगरना ये इतने ही टूल प्लाज़े टोटल खर्च होगा वो सारा आपको बता देंगे। ये अब स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि इधर जाने से यानी कि अगर आप जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही कि आपको वो पेट्रोल का टैंक फुल देंगे, यानी कि आपको ये पेट्रोल का टैंक फुल मिलेगा। तो इसी तरह आप जब इनको गाड़ी वाला आपको ड्रॉप करेगा आपके वापस डेस्टिनेशन पे तो आपने वहाँ पर उसको पेट्रोल का टैंक फुल देना है। तो इस वक्त कंडीशन जो सी है वो 200 कुछ रुपए का पेट्रोल है। मैंने रिसेंटली अभी नहीं डलवाया तो मैं कोई गलत बयानी ना कर दूँ, गालबन 230 के आसपास होगा पेट्रोल। तो बहरहाल जितना भी है तो उस हवाले से अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो हालात, अभी उन्होंने चनाब पुल क्रॉस किया है और चनाब पुल क्रॉस करने के साथ साथ अभी ये वो दरिया का नज़ारे आप देख रहे हैं कि ये दरिया चनाब है और इस वक्त इसमें कितना पानी है ये आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ख़ुद भी बातचीत की है लेकिन चूँकि उनकी फैमिली साथ बैठी हुई थी तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में उनकी आवाज़ सुना दी है, बाकी चीज़ें मैं आप खुद बोल कर बता रहा हूँ। और चनाब का जो पुल है इसमें अब पानी मज़ीद बढ़ भी जाएगा। इंडिया ने अगर तो उसे पानी छोड़ दिया मज़ीद तो ये इसका लेवल मज़ीद बढ़ भी जाएगा, लेकिन फ़िलहाल भी काफ़ी ज़्यादा पानी है बारिशों की वजह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। सफ़र होगा जी। सफ़र में ये सारे दोस्त यानी कि फ़ैमिली, इनकी दोस्त नहीं कह रहा हूँ कि सारी फैमिलीज उनसी हैं, ये गुजरांवाले से इकट्ठी हुई हैं। फिर आगे जाके ये इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद में मज़ीद भी इनके साथ लोग इकट्ठे होंगे और फिर इस्लामाबाद से आगे इनका सफ़र शुरू हो जाएगा। ये जो रास्ते में इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं ये GT रोड के हैं और ये हाई मोटरवे के जानब से नहीं आए हैं क्योंकि इनको ये रोड शूट करती थी गुजरांवाले से। जो लाहौर से आते हैं उनको मोटरवे शूट करती है। तो लेकिन GT रोड बड़ा अरसा हुआ था मैंने खुद नहीं देखी, तो मेरा दिल
नहीं किया कि मैं इसकी क्लिपिंग रास्ते में से काट काट के दिखाऊं। ये इसलिए मैं आपको पूरी तरह प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें सीन साथ साथ देखते रहें। तो इस वक्त ही इनकी एंट्री हो गई है, ये गुजरात शहर से गुजर रहे हैं और गुजरात शहर में इस वक्त जो हालात हैं पानी के वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हालात है। बारिश हुई थी गुज़श्ता रात और ये इन्होंने जो सफ़र जो शुरू किया है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सोमवार वाला दिन था 1 अगस्त को इन्होंने वहाँ से सफ़र शुरू किया है और 1 अगस्त को सफ़र जो शुरू किया था और उन्होंने पहले तो 10-12 बजे निकले थे, लेकिन फिर आस्ता आस्ता टाइम हो गया, 2 बजे के करीब वहाँ से निकले हैं। और वहाँ से जब यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में ये जितने मुकामात आते हैं ये आप के सामने साथ साथ शेयर भी करते रहे हैं। साथ उन्होंने किया कैसे रवानगी जब हुई है तो उन्होंने DC कॉलोनी और DHS से होते हुए अपने जो रिलेटिव हैं उनको लिया है। 12 बजे सफ़र शुरू किया था गखड़, वज़ीराबाद, गुजराल, अला मूसा, खुरियाँ से गुजरते हुए और फिर ये निकलते जा रहे हैं आगे। तो इस वक्त जिस वक्त आप ये सीन देख रहे हैं, इस वक्त जो वीडियो में आपको मंज़र नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त मैं अभी आपको बताता हूँ। ये साथ साथ मैंने डिटेल लिख ली थी क्योंकि फिर बंदे को जहन में नहीं रहता है। तो ये तकरीबन वज़ीराबाद के पास हैं। वज़ीराबाद के पास जब वो पहुँचे हैं तो इन्होंने ये बर्फ़ी ली है नूना हलवाई से। तो ज़रा सुनते हैं कि वहाँ पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। स्वीट नूना हलवाई के नाम से इनकी ये बर्फ़ी बड़ी मशहूर है। थैंक यू। ये बादाम वाली और ये सादा, ये चेक करनी है आपने जब भी आना है इधर लाला मूसा मेन GT रोड के ऊपर। ये GT रोड है बाहर। ये गनी पेट्रोलियम है, चक पिराना कारियाँ के पास। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्यूल होता है और अगर वाशरूम जाना हो नीट एंड क्लीन वाशरूम हो साइड। जी दोस्तों, आपको इमरान भाई ने बताया कि नूना हलवाई की बर्फ़ी कितनी मशहूर है। जब भी आप आएँ ज़रूर लें, बिल्कुल जी लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ अब ये खारियाँ की तरफ गामजन है। खारियाँ जाने से पहले उन्होंने उस पेट्रोल पंप का आपको बताया कि इसका फ्यूल बड़ा अच्छा होता है। इन्होंने फ्यूल वहाँ से नहीं भराया क्योंकि इनको टैंक भरा हुआ फ्यूल यानी कि फुल मिला था। अब ये आगे जहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर ये टैंक दोबारा रीफ़िल कराएंगे तो वहाँ हमें पता लगेगा कि पहला टैंक इन्होंने कहाँ रीफ़िल कराया और कितने पैसे लगे। तो इस वक्त ये खारियाँ में से गुजर रहे हैं और खारियाँ के बाद इसके बाद इसके जो अगला सीन आएगा वो खारियाँ कैंट का आएगा। और खारियाँ कैंट का इलाका भी आपके सामने बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ से आके फिर पब्बी नेशनल पार्क का इलाका शुरू हो जाएगा। ये सारे जो मनाज़र हैं ये GT रोड के हैं और GT रोड के ऊपर आपको ये सारी खूबसूरती नज़र आती है। GT रोड के ऊपर वैसे इतनी ग्रीनरी कहीं भी नहीं है। आप पिंडी से लाहौर चले जाएँ GT रोड के ऊपर तो ये वाहिद वो मकाम आता है पब्बी नेशनल पार्क का इलाका है जो खैरिया कंड से जेलम तक के आता है, सराय आलमगीर तक। तो ये सारा जो बिटवीन का इलाका है इसमें बड़ी ग्रीनरी है और बड़े अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वक्त वो पब्बी नेशनल पार्क के इस इलाके से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और इसी ग्रीनरी खारियाँ में इसी ग्रीनरी के साथ साथ फिर आगे आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ शुरू हो जाती हैं और उस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अब हर शहर में जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है, ज़्यादा आबादियाँ हो रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं कंजस्टेड आबादियों से बाहर निकल कर। तो यहाँ पर भी आपको ये नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आप जब यहाँ से मूव करते हैं खारियाँ और खारियाँ कैंट से आगे निकलते हैं जेलम की जानिब आपका मुंह होता है तो फिर आगे पब्बी नेशनल पार्क इसको क्रॉस करते जाते ही हैं तो फिर आगे ये इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। जो मेन सोसाइटीज़ उसमें यूरो सिटी है, फिर उसके बाद ग्रैंड सिटी खारियाँ हैं, फिर एक मेट्रो सिटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो जहाँ जहाँ ये सोसाइटीज़ आती हैं वहाँ पर GT रोड को और ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया है। वहाँ पर लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट के अलावा उनकी जो ग्रीन बेल्ट है बीच में दोनों सड़कों के दरमियान उसके ऊपर बड़े खूबसूरत पौधे लगा के बड़ी डिज़ाइनिंग शाइनिंग की गई है और एंट्रेंस को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। और ये इस खारियाँ से लेकर जेलम तक के इस इलाके की खूबसूरती में यहाँ की सोसाइटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़रा इजाफा हो गया, खूबसूरती बढ़ चुकी है। लेकिन जहाँ खूबसूरती बढ़ी है वहाँ
वहाँ ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए हैं। ज़ाहिर बात है, जब इतनी ज़्यादा यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली जाए कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, तो एकदम से एक्सेस इसकी जीटी रोड के ऊपर दी जाती है। तो जहाँ जहाँ भी ऐसा है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ ज़्यादा बन रही हैं, तो जीटी रोड के ऊपर हो या किसी भी रोड के ऊपर, तो वहाँ पर फिर रश में इजाफा हो जाता है। मैं यहाँ पिंडी रहता हूँ, पिंडी में बैरियर की वजह से जैसे ही आप जीटी रोड पर आते हैं तो पिंडी दाखिल होते हैं सारी आपको काफ़ी ज़्यादा रश का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन आगे दिखाई दे रही है। ये जो आगे फासला बढ़ रहा है, अब ये सराय आलमगीर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता जो से आपका मंडी बहाउद्दीन की तरफ जाता है, सरगोदे की जानिब, वो रास्ता भी जाता है। इसी के साथ साथ जब हम सराय आलमगीर से आगे गुजरते हैं तो ये मंगला डैम से आती हुई नहर है, और इसे नहर वाला रास्ता भी कहते हैं। इस नहर और नहर के साथ आप मंडी बहाउद्दीन तक जा पहुँचते हैं, तो ये रास्ता भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ आप सराय करीम से आगे निकलेंगे आलमगीर से, तो यहाँ पर कैडेट कॉलेज है, और कैडेट कॉलेज यहाँ के इस इलाके में एक अहम किरदार भी है और एक अहम जगह समझी जाती है। सराय आलमगीर की डेफिनेशन थोड़ी सी आपको बताएं कि सराय आलमगीर और जेलम यानी कि ये दो जुड़वा शहर ऐसे ही हैं कि जैसे हमारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, और इसकी कोर डायनामिक्स भी बड़ी सेम है। और वो ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद कैपिटल है, उसकी अपनी इख्तियारात और अपने सारे नज़ारे हैं, और इसी तरह पिंडी है, पिंडी डिस्ट्रिक्ट है, और पिंडी ज़िले के अपनी हदूद को यूद हैं। यानी कि एक जानिब रोड के आपको पिंडी ज़िला नज़र आता है, तो दूसरी साइड पर कैपिटल जो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद नज़र आता है। ये अभी आप सराय आलमगीर के गेट, उसके कैडेट कॉलेज के गेट के सामने से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह ये सराय आलमगीर जो सी है, ये तहसील जो सी है, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट गुजरात की है। और यहाँ से आगे फिर आप जब जाते हैं जेलम की तरफ जाना आपका रुख होता है, तो जेलम जो सेट आप इटसेल्फ जो से तहसील जो सी है वो डिफरेंट हो जाती है। जेलम अपना शहर है, जेलम ज़िला है, और जेलम के अपने जो डायनामिक्स हैं वो अलग से हैं। जेलम शहर से आपके काफ़ी ज़्यादा इसकी एक और सीन भी है कि जेलम जो ज़िला है उससे पहले आप आते हैं तो दरिया जेलम भी आता है, और उससे पहले ये टूल प्लाज़ा है। इस टूल प्लाज़े पे हम जा पहुँचे हैं, और इस टूल प्लाज़े से आप गुजरेंगे तो फिर आगे हम गुजरते हुए दरिया के ऊपर से गुजरेंगे। दरिया के ऊपर से गुजरते साथ ही फिर आगे जेलम कैंट का इलाका शुरू हो जाता है। तो इस वक्त टूल प्लाज़े के करीब यहाँ पर हम जाके रुके में, थोड़ा सा रश इस वजह से है कि पानी बहुत ज़्यादा है। जेलम के टूल प्लाज़े भी मैकडोनल्ड मौजूद है, और इसके साथ बड़ा मशहूर एक ट्यूलिप होटल भी है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर खाना खाते हैं, और प्लस इसकी लेमोज़ीन बड़ी मशहूर है, और वो लेमोज़ीन लोग शादियों पे अपने बारात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जेलम का दरिया है जी, ये इस डैम से आता है, मंगला डैम से, और चूँकि अभी तक डैम फुल नहीं हुआ है, जैसे ही डैम फुल होगा तो वहाँ से ओवरफ्लो जब किया जाएगा तो फिर इसमें पानी ज़्यादा नज़र आता है। काफ़ी हद तक ग्रीनरी है इसके अंदर, और इस इलाके में ग्रीनरी होने की वजह से जब आप पीछे जीटी रोड से आते हैं तो गर्मी का थोड़ा सा असर यहाँ पर इस स्पेसिफिक एरिया में जब हवा चल रही हो तो कम होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और बड़े खूबसूरत नज़ारे होते हैं। इन दरख्तों की छाँव में वैसे अक्सर जब आप आएँ तो काफ़ी सारे लोग बैठ कर दिन को अपनी गर्मी कम करने के लिए एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है। कभी मौका मिले जीटी रोड के ऊपर तो इन दरख्तों की छाँव में बैठ कर देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आता है। ये जेलम का अब जो असल इलाका है वो जेलम शहर का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है, और जेलम की हदूद जिसे आप कह सकते हैं कि जेलम सिटी की, वो यहाँ से शुरू हो जाती है। मुल्क के दीगर कैंट के इलाकों की तरह जेलम कैंट की भी खूबसूरती का एक अपना ही अंदाज़ है, और ये आप जेलम कैंट की दीवार लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है। इसके आगे थोड़े से फासले पर आपको कैंट का मेन जो रास्ता है वो नज़र आ जाएगा। इसके साथ ही एक पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के साथ एक मदीना होटल है जो कि काफ़ी मशहूर है। एक वक्त था कि जीटी रोड पर जितनी भी ट्रैफिक चलती थी लाहौर से आती थी, तो इस मदीना होटल में आकर लोग ठहरते थे और यहाँ खाना शाना खाते थे। अब भी इसका वही अंदाज़ और वही स्टाइल बरकरार है, लेकिन शायद रश की नोयत अब चूँकि दीगर काफ़ी सारे होटल वगैरह बन चुके हैं, कम हो गई है। जेलम गैरिजन यानी कि जेलम कैंट की मेन एंट्री है, यहाँ से रास्ता अंदर को जाता है। तो ये जेलम का एक क्वेश्चन है जी, जेलम कैंट के बगैर जेलम शहर उसकी वो बात ना हो। ये वो पंप है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, और ये ज़िक्र मैं नहीं कर रहा, ये बल्कि इमरान भाई की सारी बातें हैं जो कि मैं डी कोड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। डी कोड से मुराद ये है कि वो उनकी आवाज़ शायद इतनी क्लियर नहीं थी, तो ये चंद जो इन्फॉर्मेशन है मुझे भी नहीं पता थी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वसातत से इस रास्ते की मुझे अब पता लग रही है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये दीना हो गया जी, दीना ये देखें, दीने से रास्ता निकलता है जो मीरपुर की तरफ जाता है, और मीरपुर से होता हुआ
पूरे आज़ाद कश्मीर को कनेक्ट करता है। ये यहाँ से फिर आपको आज़ाद कश्मीर के तकरीबन तमाम इलाकों में एक्सेस होती है मंगला डैम से। हाँ, मंगला से मीरपुर और मीरपुर से इस्लामगढ़, चकसवारी, कोटली, नकियाल और मोड़ा शरीफ और इन सारे इलाकों की तरफ ये दीने से ये रोड मुड़ता है जो इन सब इलाकों की तरफ एक्सेस यही से होती है। और लेफ़्ट साइड में पीछे गुजर चुका है एक मोड़, वहाँ से रोहतास फोर्ट जो बड़ा मशहूर है, रोहतास का किला रोहतास, उस तरफ लेफ़्ट साइड को रोड मुड़ता है यहाँ से दीना सिटी से। जी दोस्तों, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने डायरेक्ट इमरान साहब की वॉइस जो सी है वो आप तक पहुंचाई, कि जिसमें वो दीने के हवाले से आप तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। और अब हम जिस एरिए से गुजर रहे हैं ये डमेली का इलाका है, स्वावा डमेली। इस इलाके की भी अपनी एक जोग्राफियाई लिहाज से भी एक अहमियत है। इसमें आगे तरक्की की पहाड़ियाँ आएंगी, टूल प्लाज़ा भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर निजी शोबे की वसातत से ऑर्फन्स के लिए दुनिया का पहला कैडेट कॉलेज भी बना है, जो कि इधर से जाते हुए लेफ़्ट साइड तो नहीं, इधर से जाते हुए राइट साइड होगी आगे जाकर। और वहाँ पर पाकिस्तान स्वीट होम के बानी जनाब ज़ुमरद खान साहब ने, ये सिद्दीक पब्लिक स्कूल है हमारे रावलपिंडी, इनकी वसातत से, इनके साथ तावन करते हुए दीगर काफ़ी सारे लोगों के तावन से, यानी कि यतीम बच्चों के लिए पाकिस्तान का पहला कैडेट कॉलेज मुतारफ़ कराया है। और वहाँ पर आप वीडियो देखने वाले भी अब देख रहे हैं तो उनकी वेबसाइट मौजूद है कि आप पाकिस्तान भर से कहीं से भी अगर आपको मालूम है कि कोई यतीम बच्चा है तो वो कैडेट कॉलेज में अगर वो उनकी क्वालिफ़िकेशन पे पूरा उतरता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसे एजुकेशन दी जाएगी। ना सिर्फ उसके पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वहाँ पर उनको आगे जाकर दाखिले मिलेंगे, उनकी तरबियत होगी, और बल्कि एक पूरी दरसगाह एक ऐसी है कि जिसके अंदर रह कर पढ़ते हुए एक आम यतीम और गरीब बच्चा जो उनसे वो वहाँ पर तालीम हासिल करके और दुनिया के हमारे मुल्क के दीगर जो अमीर तबका है उसके साथ खड़ा होकर आगे ज़िंदगी में मूव कर सकता है। ये बहुत बड़ा कारनामा है ज़ुमरद खान साहब का, और पटवारी बैठक टीवी उनके इस कारनामे पर उन्हें ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करती है बल्कि शाबाश भी देती है। मैं क्या, पाकिस्तान भर दुनिया भर से लोग ज़ुमरद खान को उसके इन खूबसूरत कारनामों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। हम तो अपना हिस्सा बीच में डाल रहे हैं। तो बिल्कुल जी, ये आगे तरक्की की पहाड़ियों का जो सा टूल प्लाजा है उस पर हम जा पहुँचे हैं। इसके बाद जो अगला इलाका है ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसकी एक और डायमेंशन भी है, लेकिन उससे पहले हम स्वावा चकवाल मोड़ पे जा पहुँचे हैं और यहाँ से चकवाल की तरफ रास्ता जाता है और ये डबल रोड बन चुकी है। ये अभी हाल ही में साल 2 साल पहले डबल रोड ये वाली और मंदरा चकवाल रोड दोनों बनी है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अगर चकवाल किसी ने जाना है, चकवाल रेवड़ी वालों के पास रेवड़ी खाने के लिए वहाँ पर मलिक आमिर साहब हैं उनके पास, तो ये रास्ता यहाँ से आपको चकवाल लेके जाएगा। तो जीटी रोड पर अब हम इस पोजीशन पे पहुँच गए हैं जिसमें साथ साथ हमने ज़ुमरद खान साहब का आपको बताया, इसके साथ तरक्की की पहाड़ियों का बताया। ये किसी वक्त ये पहाड़ियाँ मफरूरों और चोरों की मजगा हुआ करती थी, और यहाँ पर तरक्की के मोड़ों पर यहाँ पर ट्रेन का स्टाफ भी है, बड़ा सांपों वाला स्टाफ मशहूर है। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी रही तो कभी वहाँ का भी विज़िट आपको कराएंगे। ये भी हाल ही में मुझे पता लगा है कि वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर एक स्टेशन है कि जो कि सांपों का स्टेशन कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पंजाब टूरिज़म ने भी काम किया है राइट साइड पे, तो वो भी आपके साथ कभी तफसीलात अगर टूरिज़म वालों ने हमें इस काबल सब्जा कभी दावत दी तो ज़रूर जाएंगे। वैसे वो हम जैसे लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो काम करते हैं बस अपने तौर पे करते हैं। हालांकि हम जैसे लोगों को वहाँ दावत देनी चाहिए ताकि हम आप लोगों तक वहाँ की टूरिज़म को पहुँचा सकें। ये जैसे ये लोग सफ़र करने के लिए निकले हैं तो वहाँ पर भी रास्ते में उस टूरिज़म को भी इंजॉय करते हुए जाएँ। लेकिन भला हो हमारी पंजाब टूरिज़म वालों का कि वो अपने तई मियाँ मिठू बनने की कोशिश करते हैं। बरकफ चलते हैं जी, हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ आपको बताने लगे हैं। जी हाँ, इससे अगला जो स्टॉप आएगा वो गुजर खान आएगा। गुजर खान मेरा शहर है, मेरा आबाई इलाका है, मेरा आबाई गाँव गुलियाना है, और मैं यहीं का रिहायशियों खिता पटवार के हवाले से ही हमारे चैनल का नाम पटवारी बैठक टीवी है। और आप जिस इलाके से आप गुजर रहे हैं ये पटवार का असीम तरीन इलाका है, यानी कि असल सत्ता मुर्तफ़ा पटवार जिसे आप कहते हैं। अगर उसके नज़ारे देखने हैं तो उसके लिए गुजर खान शहर है। यहाँ पर एक बार फिर न्यू मेट्रो सिटी का चर्चा है और सुनने में आया कि पिंडी डिवीज़न की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो सी है यहाँ पर लॉन्च की गई है। ये आगे कामयाब होती है नहीं होती है, इसके बड़े सारे इशू हैं, बड़े सारे डायनामिक्स हैं। बहरकैफ ये मेरे इलाके में एक अच्छा इजाफा है तो मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ।
बात यह कि इमरान साहब ने अपनी तरफ से ज़बरदस्त कोशिश की है। मैं इमरान भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये पार्ट 1 मुकम्मल किया और अब हम दूसरे हिस्से में हैं, जब वो इस्लामाबाद से निकले हैं और मोटरवे की जानिब महव सफ़र है। और रात को उन्होंने स्टे किया ये लेमन में अपने रिलेटिव्स के घर, और वहाँ स्टे करने के बाद वहाँ पर दीगर इनके फैमिली मेम्बर्स भी इनके साथ अटैच हुए, और अब जो उनका कोरम था 15 बंदों का वो पूरा हो चुका है। और अब ये मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। मोटरवे पे यहाँ पर पिंडी इंटरचेंज से हम तो चढ़ते हैं, तो यहाँ अगर लाहौर से जो आने वाले लोग हैं वो भी इसी सफ़र में आगे फिर इसी रोड के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, जिस रोड पे आप इमरान भाई और उनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे इस वक्त मौजूद हैं। तो मोटरवे पे आप जब जाते हैं तो मोटरवे पे आप स्वाबी क्रॉस करते हैं, तो उसके साथ ही फिर आपको हज़ारा मोटरवे पे टर्न करना पड़ता है। तो ये इस वक्त हज़ारा मोटरवे की जानिब टर्न कर लिया उन्होंने। हज़ारा मोटरवे पे यहाँ पर पिंडी से मैं आपको बताऊँ कि पिंडी से आपको मनसेरा तक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा आपका लगता है, लेकिन ये मनसेरा नीचे उतरेंगे नहीं। वहाँ पर जब मनसेरा का जो लोकल मोड़ आता है उसके ऊपर से लोग नीचे चले जाते हैं और फिर मनसेरा मेन पुरानी जो बालाकोट मनसेरा से उस रोड से होते हुए बालाकोट की रोड पर चढ़ते हैं। लेकिन ये मनसेरा इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, लेकिन उससे पहले ये एबटाबाद से गुजरेंगे। और चूँकि मैं शार्ट नहीं करना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी है, तो साथ साथ बीच में यहाँ के इलाके के बारे में भी बता दूँ कि हज़ारा मोटरवे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती, यानी कि यहाँ सोना नहीं चाहिए आपको, बल्कि इर्द गिर्द के नज़ारों पर इंजॉय करना चाहिए। इसमें जब एबटाबाद की पहाड़ियाँ आती हैं तो एबटाबाद से आगे फिर ये सुरंग भी आती है। और ये सुरंग में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने 2 दफ़ा अपने घर की ज़ियारत कराई, 2006 और 2018 में। तो मैं वहाँ सुरंगें देखी थी। मैं रियली बताता हूँ कि मैं 2018 के बाद इस इलाके में सफ़र किया है और मैंने इससे पहले सुरंग नहीं देखी थी। लोकल दूसरे रास्ते से मैं पहले नारान जाता रहूँ, तो पहली दफ़ा जब मैंने सुरंगें देखी तो ये किसी सूरत भी बाहर सऊदीया की उन सुरंगों से मुख्तलिफ नहीं है। ज़बरदस्त काम किया हुआ है, ज़बरदस्त शकार है। रात के वक्त ये मनाज़र इन सुरंगों से गुजरने के बाद आपको एबटाबाद और वेलिया शहर के जो नज़र आते हैं, और वहाँ पर जो चमकाती ये छोटी छोटी लाइटें हैं, ये इस सफ़र को यानी कि आपका इस सफ़र को 4 चाँद लगाती हैं। अगर रात को आप जाएं तो इस सफ़र को कभी भी मिस ना करें, सोते हुए ना गुजारें। जी दोस्तों, बिल्कुल जो मैंने आपको बात बताई है इसको जहन में रखते हुए सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं अब अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि हमने जैसा बताया था आपको कि ये गुजरांवाला से चले थे, अभी तक इन्होंने टैंक रीफ्यूल नहीं कराया। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे जहाँ पर ये पहुँचेंगे और वहाँ से जहाँ पर एबटाबाद के पास से पहुँच कर ये टैंक इन्होंने रीफुल कराया है, तो वहाँ पर 11,000 रुपया इन्होंने पे किया है। और टोटल कास्ट उनकी इंशाल्लाह पार्ट 2 में जब आप देखेंगे, जब हम यहाँ से बालाकोट से इनका जब दूसरा सफ़र शुरू करेंगे फिर बाबूसर टॉप तक, और पार्ट 3 इंशाल्लाह अगर हुआ तो पार्ट 3 भी करेंगे, लेकिन तफसील से हम बताएंगे। इस वक्त तक इनका सवाए यहाँ पर जो एबटाबाद के अंदर ये रुके हैं और चाय पानी पिए, इसके अलावा इनका मज़ीद कोई ख़र्चा नहीं हुआ। ये डिटेल हम साथ शेयर कर रहे हैं। और ये टनल जिसमें से आप दूसरी टनल है, इसके बाद ये एबटाबाद का वो स्टॉप आ जाएगा, वहाँ से फिर हम इमरान भाई को डायरेक्ट कर देंगे कि वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा। तो साथ तफसील साथ में ये बताते हुए आपको ये बताऊँगा कि अगर आप मनसेरा से नीचे उतरते हैं तो आपको 2 टनल में से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर आप आगे इससे मनसेरा से नहीं उतरते हैं, आगे जाते हो तो तीसरी टनल भी है जिसके में से गुजर कर आपको आगे जाना पड़ता है। और तीसरी टनल से गुजर कर फिर आप आगे जो है वो ये हज़ारा एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाती है, सी पैक का एरिया शुरू हो जाता है, और फिर आगे सी पैक का जो इलाका शुरू होता है। और सी पैक पे चंद यानी किलोमीटर सफ़र करने के बाद राइट साइड पर फिर आपको न्यू बालाकोट सिटी वाले इलाके की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो कि बड़ी गाड़ी थी इसलिए बड़ी आसानी के साथ वहाँ से चलेगी। छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता अभी ज़्यादा ख़राब है और रश की सूरत में मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इधर से जाएं, बल्कि आप मनसेरा से उतरकर पुराने बालाकोट वाले रास्ते से जाएं। तो अभी चलते हैं, रेस्ट एरिया बताते हैं इमरान भाई के उन्होंने क्या कुछ देखा वहाँ पे। ये जी क्रेव रेस्टोरेंट है, फूड एंड ड्रिंक्स, एबटाबाद के पास। यहाँ पे रेस्ट एरिया पे हम लोग रुके हैं अभी। ये सारा रेस्ट एरिया है। यहाँ पे ये खुराक महल भी है, ये वाला, और ये होटल 1 भी है इधर, और ये सिल्क रूट लॉन्च भी है। वाशरूम्स वगैरह साफ़ सुथरे हैं, कंफर्ट जोन के नाम से बने हुए हैं। यहाँ पे हमने स्टे किया है चाय वगैरह पीने के लिए,
अब फर्दर जो है हम अपना कंटिन्यू करेंगे अपने जर्नी को बालाकोट के लिए। जी दोस्तों, टैंक रिफ़िल कराया इन्होंने इस टोटा केबन का, जिसे आप टोटा IS भी कहते हैं, और इसको रिफ़िल कराया 11,000 रुपये में। और इसके बाद रिफ़्रेशमेंट की, वो डिपेंड करता है आप पे, आप क्या खाना पीना चाहते हैं। इन्होंने लाइट चाय वगैरह पी और इसके साथ फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया इन्होंने। ये तीसरी टनल है जिसमें से गुजर कर फिर ये न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे जा पहुंचेंगे। और वहाँ बालाकोट जिस होटल में इन्होंने क्याम किया है उसकी भी डिटेल ये सेंड करेंगे इमरान भाई। बेसिया के मुकाम पर ये होटल है, और जब इतना लंबा सफ़र आप गुजरात वाले लाहौर से करके आते हैं तो फिर आपको तलाश होती है किसी ऐसे होटल में जहाँ कर आप अगर ठहरें तो वो कम से कम साफ़ सुथरा हो और उसका स्टाफ अच्छा हो और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल जी, आप जब इस टनल आखिरी से निकलेंगे फिर आगे न्यू बालाकोट सिटी की तंग व तारीक गलियां और रास्ते, जी गलियां क्योंकि गांव से वहां से आप निकल के आएंगे और रास्तों से होते हुए जब आप मेन बालाकोट रोड पर चढ़ेंगे, क्योंकि क्लिपिंग हमारे पास कम है इस इलाके की तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर चढ़ते हुए फिर आपको बेसियाँ के मुकाम पर ये होटल और रेस्टोरेंट आपको नज़र आएगा। कौन सा होटल और रेस्टोरेंट है ये तो इमरान भाई हमें आपको बताएँगे। और इस वक्त जो टनल में से गुजरते हुए फिर ये लास्ट मेरी आपसे बातचीत है, क्योंकि इसके बाद फिर होटल की आ जाएगी बातचीत, तो फिर एंडिंग नोट होगा। तो पार्ट 1 हमारा आज यहाँ पर आपके जो 25 मिनट हमने लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने हमें भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जो कि GT रोड पर वाक़ हैं उधर से होते हुए आप इस्लामाबाद मोटरवे और इस्लामाबाद मोटरवे से हज़ारा एक्सप्रेस वे पे इस वक्त हैं। यहाँ से आप सी पैक पे जाएंगे और सी पैक से जाते हुए फिर आप आगे न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए बालाकोट बेसिया के मुकाम पर जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर इनका क्याम होगा। ये हमारा होटल है पाइन व्यू होटल और डेरा इन रेस्टोरेंट। ये बेसियाँ जो है ना, बेसियाँ आता है बिल्कुल उसके स्टार्ट में बालाकोट के, वहाँ पे हम ठहरे हैं। और यहाँ पे ये ज़िया साहब होते हैं, ये मैनेजर है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव बंदे हैं और अखलाक भी बहुत अच्छा है इनका। तो आप आएंगे तो आपके साथ ये पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छे बंदे हैं, कोऑपरेटिव बंदे हैं। ये नया होटल बना है, नए बेडरूम है और नए मैट्रेसेस, ब्लैंकेट वगैरह एवरीथिंग जो है वो ब्रांड न्यू है। ठीक है, ये इनके रूम्स हैं सारे ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ से जो है बड़ा ज़बरदस्त व्यू है सुबह के टाइम, लश ग्रीन यहाँ से लॉन नज़र आता है नीचे और उसके बाद सामने दरिया है। ये और पिंडी में भी इनका सेटअप है पाइन व्यू के नाम से ही, स्वात में भी इनका सेटअप है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे भी आपका प्लान बने रहने का, ये सुबह के टाइम में आपको दिखाऊंगा। लश ग्रीन यहाँ से जा रहा है, एक बहुत बड़ी फील्ड है और उसके बाद दरिया है सामने। जी, यहाँ पर रात इन्होंने क्याम किया है और काफ़ी बड़े रूम थे इनके, और बड़े रूम में इन्होंने 3 रूम लिए हैं और तीन रूम में ये सारे बंदे यहाँ पर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त 4 रूम लिए हैं। तो 4000 के हिसाब से इन्हें यहाँ पर रूम मिला है। ये बालाकोट बेसिया के मुकाम पर पाइन व्यू होटल और डेरा रेस्टोरेंट है। इनके खाने की बड़ी तारीफ़ की इमरान साहब ने कि बड़ा ज़बरदस्त खाना और बड़ा इकनॉमिकल कीमतों पर इन्होंने खाना है इनको खिलाया है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो स्टाफ जो ज़िया साहब हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की है इन्होंने कि ज़िया साहब बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। उनका नंबर भी हम स्क्रीन पर देंगे, अगर आप लोग जानना चाहें तो ऑन कॉल उनको हमारी वीडियो का हवाला देकर आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा पार्ट 1 अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह जैसे ही बालाकोट से अगला सफ़र शुरू होता है तो वो अगले पार्ट में हम बताएंगे और कोशिश करेंगे उस पार्ट में उस पूरे सफ़र को मुकम्मल करने के लिए। जारी बात है आपका इंटरेस्ट वो पार्ट होगा। ये पार्ट देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, बाद में अपनी दुआओं मुझे याद रखिएगा।